तो दोस्तों, आप में से जो लोग डोमिनार लेने का प्लान कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक सवाल तो होगा कि क्या मैं इसको लूं या मैं ट्रायम्फ लूं 400, या मैं हार्ली लूं, या फिर क्या कोई नई डोमिनार आने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं ये सब सवाल के जवाब आपको देने वाला हूं, और आपको क्यों ये बाइक लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए उसके ऊपर भी मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तो आप में से बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि डोमिनार का नया वर्जन आ रहा है कि नहीं, या ट्रायम्फ 400 का जो इंजन है, जिसकी ठीक ठाक पावर भी है, इसके बराबर पावर है और इससे ज़्यादा स्ट्रीट फ्रेंडली है, वो इस डोमिनार में आ सकता है क्या? क्या फ्यूचर में वो वाले इंजन के साथ ये डोमिनार लॉन्च होगी? तो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। एक तो ये जो बाइक है, ये KTM के साथ पार्टनरशिप में जो फ़ायदा मिला बजाज को, ये उसका रिज़ल्ट है। तो KTM के लिए जब बजाज ने KTM ड्यूक बनाई, इंडिया में मैन्युफैक्चर करी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो पार्टनरशिप है वो बजाज के पास है, उसका है ना, उसके शोरूम्स, उसकी सेल्स, उसकी सर्विस और उसका डिज़ाइन करना और उसका मैन्युफैक्चरिंग सब बजाज ने किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बजाज को उसके इंजन का जो है राइट्स मिल गए यूज़ करने के, तो इन्होंने KTM ड्यूक 390 का इंजन डोमिनार में यूज़ किया। तो डोमिनार में ये इंजन आया और इन्होंने अलग ट्यूनिंग के साथ उस इंजन को लाए, उतना ज़्यादा उसको हार्श रॉ ने रख के थोड़ा सा स्मूदन आउट किया, थोड़ा सा उसको काम बनाया, पावर थोड़ी कम करके उसका स्ट्रीट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करी, और एक हैवी बाइक में वो इंजन अच्छे से परफॉर्म करे, हाईवे पे इजीली क्रूज़ करे उस हिसाब से, और एक कंफर्टेबल बाइक बनाई और उसके हिसाब से उस इंजन को ट्यून करके इसमें लगाया। अब देखा जाए तो ट्रायम्फ की बाइक्स का जो कैरेक्टर है वो सेम कैरेक्टर है जो डोमिनार का है, एक कंफर्टेबल हाईवे क्रूजिंग बाइक जो थोड़ी सी सिटी फ्रेंडली भी हो। हालांकि ये इसके वेट की वजह से, इसके टर्निंग रेडियस की वजह से और इस इंजन की वजह से बहुत ज़्यादा सिटी फ्रेंडली तो नहीं बन पाई, पर ड्यूक 390 से तो ये सिटी फ्रेंडली बन पाई, क्योंकि उसमें हीटिंग प्रॉब्लम और वो सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। अब वो इंजन इसमें क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो जो है ना, ट्रायम्फ ने थोड़ा ज़्यादा स्टेक जो है इस पार्टनरशिप का अपने पास रखा हुआ है, तो जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो भी ट्रायम्फ के पास है। बजाज इसमें मैन्युफैक्चर करने में, टेस्टिंग में और उनके सेल्स नेटवर्क सेटअप करने में हेल्प करेगा, लेकिन अब बहुत आगे जाने तक ऐसा नहीं है कि ये पार्टनरशिप एंड तक टिकेगी जैसे KTM के साथ हुआ। तो हो सकता है इन फ्यूचर ट्रायम्फ इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर ले और इस मतलब जो अपना फ्रेमवर्क है वो उसको अपने ऊपर पूरा ले ले, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सब कुछ फ्यूचर में, इफ़ दे गेट अ गुड सपोर्ट और उनकी मार्केट बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए, है ना, तो वो इंजन इसमें आएगा नहीं। दूसरा, हमने अभी तक कुछ सुना नहीं है कोई नई डोमिनार टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि बजाज की बाइक्स कोई भी टेस्टिंग हो रही होती है तो वो सबसे पहले लीक उसकी इमेजेस आ जाती हैं, है ना। तो ऐसा हमने इसके बारे में कुछ सुना नहीं है ना डोमिनार का ऐसा, क्योंकि लेकिन डोमिनार जो है इट्स पेंडिंग फॉर अपग्रेड। ये बाइक सेम इंजन, सेम प्लेटफॉर्म और ऑलमोस्ट सेम लुक्स के साथ बहुत साल से मार्केट में है, तो हो सकता है बजाज इसको 1 या 1.5 या 2 साल में, 1 साल में तो नहीं पर आने वाले 2 सालों में हो सकता है इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दे कोई नई बाइक फ्यूचर में लॉन्च करने से। हालांकि वो जो टेक्नोलॉजी है ना जो उनको मिली है KTM के थ्रू और ट्रायम्फ के थ्रू, हालांकि वो दोनों टेक्नोलॉजीज़ कंबाइन करके कोई बहुत अच्छी डोमिनार आ सकती है, लेकिन वो फ़िलहाल अभी तो 2-3 साल में तो कोई ऐसी डोमिनार आनी नहीं है। तो ये बाइक 220 की तरह आपको शोरूम्स में मिलेगी, जितने होशियार लोग हैं वो इसको ख़रीदेंगे, और हो सकता है कि एक नई डोमिनार पे काम स्टार्ट हुआ हो, हालांकि वो अभी प्रोडक्शन उसमें ना आई हो, जो हमें टेस्टिंग होती ना नहीं दिख रही। हालांकि हो सकता है 1 साल 1.5 साल में वो होती दिख जाए, लेकिन आने वाले 2-3 साल में कोई डोमिनार ऐसी है नहीं जो कि टेस्टिंग में चल रही हो और लॉन्च होती हो। लेकिन इस बार जो डोमिनार आएगी, जब भी आएगी, वो इससे काफ़ी अलग होने वाली है। वो इससे हर चीज़ में बेटर होगी, कह लो उसको वेट, परफॉर्मेंस, राइडेबिलिटी या इसका मतलब सब एस्पेक्ट्स में, लुक्स में भी हो सकता है इससे ज़्यादा बेटर हो। हालांकि ये बाइक अभी जो वैल्यू फॉर मनी जितनी है ये बाइक है, अभी जो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस वाइज जो ये बाइक है, ट्रायम्फ से ज़्यादा रॉ और अच्छी परफॉर्मेंस है, और मेरे को लगता है ये ट्रायम्फ को हरा भी देगी
परफॉर्मेंस में, रेस वेस में। जैसे KTM 390 है वो उसको हरा देती है और इसको भी हरा देती है हालांकि। और दूसरी बात, ये हाईवे पे ज़्यादा स्टेबल है, हैवी बाइक है क्योंकि, तो ये जो है अभी उससे एक अच्छी प्रोपोजिशन है। जिसको लो मेंटेनेंस में 400 सीसी के सेगमेंट में एक ऐसी बाइक चाहिए जिसपे वो बहुत अच्छे से हाईवे क्रूजिंग कर सके और जिसके पार्ट सस्ते और जो रिलायबल बाइक हो, तो वो ये है। क्योंकि ट्रायम्फ अभी नई आई है, क्या पता कैसा परफॉर्म करेगी, क्या पता उसका सर्विस इंटरवल 16,000 किलोमीटर पे ही है या फिर उसके बीच में और 2 छोटी सर्विस हैं, और 16,000 पे जब सर्विस होगी तो कितना खर्चा आएगा ना। उसके अभी सर्विस सेंटर सेटअप हुए हैं पूरे देश में, कुछ भी नहीं है अभी उसका। सिर्फ एक बाइक है जो आप इसके आसपास के प्राइस में खरीद सकते हो, वो भी स्ट्रीट जो इससे बहुत छोटी दिखती है। ये उसका ताऊ का लड़का लगेगी और वो जो है चाचा की छोटा बेटा लगेगा, तो वो चीज़ है, ठीक है। और इसका जो ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, और ये बाइक भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। कहाँ कहाँ इसकी ओडिसीज हो चुके हैं जिसमें इसने गज़ब परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है कि हिमालयन की तरह इसकी चेस्सी टूट जाएगी या इसमें कोई और मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाएगी, वो सब चीज़ के बारे में आपको टेंशन लेनी नहीं है। मेंटेनेंस इसकी बहुत सस्ती है, सर्विस सेंटर इसके देश के हर छोटे कस्बे में है। तो ओवरऑल जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ना, उसमें ये सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आती है। पता नहीं क्यों लोग इतना ज़्यादा रॉयल एनफील्ड और दूसरी बाइकों पे जाते हैं, जबकि जो इसको चला रहा है ना, जब आप उससे पूछोगे ना तो इसकी बात ही अलग है। मतलब मैं इतनी वीडियोस इस पे बना चुका हूँ और कुछ मतलब मैं किस वे में आपको एक्सप्लेन करूँ मुझे समझ नहीं आता ना। ये बाइक ऐसी कुछ है कि इसका बहुत बेसिक डिज़ाइन हो, इसका डिज़ाइन इतना अलग है कि या तो ये दिखेगी निंजा, या जिसको पता है वो डोमिनार है, और आप किसी छोटी मोटी बाइक से इसको आप कंफ्यूज नहीं कर सकते हो। इसका लुक ऐसा है, अलग स्टैंड आउट करती है, लोग इसको देखते हैं दूर से। ऊपर से मैंने इसका कलर ऐसा लिया है कि ये दूर से दिखती है, दूर से तो निंजा ही समझते हैं लोग इसको, पास में आके पढ़ लेते हैं डोमिनार, अच्छा डोमिनार है। तो वो जो फैक्टर है ना बहुत अच्छा है, मतलब मज़ेदार, मतलब लवली, मतलब और कुछ बात हो। और जिसको हार्ली लेनी है, जिसको क्लासिक लेनी है और जिसमें दिमाग है वो हार्ली ले सकता है। लेकिन हार्ली का भी देखो ऐसा ही है सीन अभी, क्योंकि उसके भी सर्विस सेंटर सेटअप हुए नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू टेक अ बाइक जस्ट फॉर सिटी तो आप वो ले सकते हो। वरना अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो आप अभी ले कर निकल जाओगे, बस वेट ही कर रहे हो बाइक लेने का, तो फिर ये बाइक या KTM, मतलब ऐसी बाइक जिसके सर्विस सेंटर्स हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कोई है देखने वाला। उनके पास तो अभी ना सर्विस सेंटर है, ना कुछ और है, ना उसके पार्ट्स है, ना उनके पार्ट्स का आपको प्राइस पता है। ट्राइड एंड टेस्टेड लोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे, जैसे मैं हूँ। तो अपना ख्याल रखो, सेफ रहो, और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। और मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया तो वो भी बता देना, नहीं किया तो कुछ रह गया तो मुझे माफ़ करना। क्वेश्चन मेरे को कमेंट में पूछ लेना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखो, सेफ रहो। जय हिंद।